वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो है कॉकरोच। कॉकरोच में हम पिछले लेक्चर में कॉकरोच में रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। कॉकरोच में रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि यहां पर ट्रेकियोल्स पाई जाती है या इसे बोला था ट्रेकियल कैपिलरीज। ट्रेकियोल या ट्रेकियल कैपिलरीज पाई जाती है जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस द्वारा के द्वारा किसके साथ जुड़ी रहती है? सेल्स या टिश्यू के साथ। और यहां पर ट्रेकियोल्स और सेल्स या टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा ट्रिक्योल्स और सेल्स के बीच में क्या हो रहा है? यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अगर मैं आगे बात करूं तो अब बात करते हैं टर्गो स्टर्नल मसल की। टर्गो स्टर्नल मसल की। टर्गो स्टर्नल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। जब टर्गो स्टर्नल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्सपिरेशन होगा। जो भी गैसेस है वो बाहर निकलेंगे शरीर से। और जब इसमें रिलैक्सेशन होगा तो इंस्पिरेशन होगा, अंतःश्वसन। इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेशन मतलब यहां पर जो गैसेस है वो बॉडी के अंदर आएंगी। तो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर टर्गो स्टर्नल मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। यदि मैं एक्सपिरेशन की बात करूं तो एक्सपिरेशन के लिए टू पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स रिस्पॉन्सिबल है। कितने स्पाइरेकल्स रिस्पॉन्सिबल है? टू पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स रिस्पॉन्सिबल है। वन फर्स्ट पेयर ऑफ spiracles of thorax and first pair of spiracles of abdomen। तो दो पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एक्सपिरेशन के लिए। पहला पेयर स्पाइरेकल्स किसका? थोरैक्स का। और पहला पेयर स्पाइरेकल्स किसका? एब्डोमेन का। तो दो पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एक्सपिरेशन के लिए। और दोनों में खास बात क्या थी कि यहां पर वाल्व नहीं पाए जाते थे। वाल्व क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अगर मैं वाल्व की बात करूं देखिए, अगर मैं स्पाइरिकुलर वाल्व की बात करूं
स्पाइरेकुलर वाल्व की बात करूं तो बेसिकली ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है? एयर के इन एंड आउट पैसेज को। देखो, जो स्पाइरेकुलर वाल्व है वो रेगुलेट करता है एयर के इन और आउट पैसेज को। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के बाद बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो ये ओपन प्रकार का, कैसा है? ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, या इसे कहते हैं लैक्यूनर। लैक्यूनर या ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर ट्रू ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। ट्रू ब्लड वेसल क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहां पर ब्लड साइनस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड साइनस पाए जाते हैं। जो लार्जेस्ट ब्लड साइनस है, लार्जेस्ट ब्लड साइनस है, उसे हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? हीमोसील कहते हैं। ब्लड साइनस पाए जाते हैं और जो लार्जेस्ट ब्लड साइनस है उसे क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। हीमोसील में ब्लड भरा रहता है। हीमोसील में ब्लड भरा रहता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोसील में जो ब्लड भरा रहता है इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। अगर मैं हीमोलिम्फ की बात करूं तो यहां पर एक पाया जाता है प्लाज्मा, जो कि कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस है। यानी ब्लड की बात कर रहे हैं, हीमोलिम्फ की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। एक तो पाया जा रहा है कलरलेस प्लाज्मा, एक यहां पर पाया जाएगा हिमेटोसाइट्स। क्या पाया जाएगा? हिमेटोसाइट्स। हिमेटोसाइट्स की बात की जाए तो ये फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस नेचर की है। फैगोसाइटोसिस करती है, किसी बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। फैगोसाइटोसिस इन नेचर किसी बैक्टीरिया को खत्म करने का, या किसी वायरस को, या किसी स्मॉल ऐसा कोई है रोगाणु जो कि इसमें डिजीज उत्पन्न करता है, उसे खत्म करने का काम करती है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिमेटोसाइट्स क्या करती है? फैगोसाइटोसिस इन नेचर है और ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। वहीं कलरलेस प्लाज्मा है, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। और हीमोसील में क्या भरा रहता है? ब्लड या हीमोलिम्फ भरा रहता है। ठीक है, यहां पर ट्रू ब्लड वेसल क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, अगर मैं कॉकरोच में आगे बात करूं तो हम बात कर रहे थे ब्लड की। ब्लड बेसिकली क्या काम करता है? फूड हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए,
इन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर मैं वापस आऊं हीमोसील पर, कहां पर? हीमोसील पर अगर हम वापस आए तो हीमोसील की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा पाए जाएंगे, दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा पाए जाएंगे, जिसमें पहला होगा डोर्सल डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम, और एक होगा वेंट्रल डायफ्राम। एक होगा डोर्सल डायफ्राम, एक होगा वेंट्रल डायफ्राम। देखो मान लो ये कॉकरोच है और ये आ गया कॉकरोच का हेड, और बीच में ये कॉकरोच की हीमोसील आ गई। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा पाए जा रहे हैं, दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा यहां पर पाए जा रहे हैं। ठीक, दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा पाए जा रहे हैं। एक डोर्सल साइड में, ये आ गया डोर्सल डायफ्राम, ये आ गया वेंट्रल डायफ्राम। ठीक, एक आ गया डोर्सल डायफ्राम, एक आ गया वेंट्रल डायफ्राम। डन। अब अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। इन्हें फेनेस्ट्री बोलेंगे। पोर्ट्स क्या है? बेसिकली फेनेस्ट्री है। ये जो भी पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है? फेनेस्ट्री है। यहां पर दो हॉरिजॉन्टल सेप्टा के कारण इसकी जो हीमोसील है वो तीन साइनस में डिवाइड हो जाएगी, तीन साइनस में डिवाइड हो जाएगी, एक, दो और तीन, जिसमें पहला है पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस की बात करूं तो डोर्सल साइड पर देखने को मिलेगा। यहां पर हर्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हर्ट यहां पर पाया जाएगा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, पेरी विसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस की मैं बात करूं तो ये बिटवीन कहां पाया जाएगा? पेरिकार्डियल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस के बीच में पाया जाएगा। क्या नाम है? पेरीविसरल साइनस। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल, एंड फैट बॉडीज पाई जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल एंड फैट बॉडीज पाई जाएगी। पेरीविसरल साइनस। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस वेंट्रल साइड पर पाया जाएगा।
या इसे वेंट्रल चैम्बर बोलेंगे। यहां पर नर्व कोड पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? नर्व कोड पाई जाएगी। तो यहां पर 3 साइनस बन गए क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल सेप्टा पाए जा रहे हैं। 3 साइनस कौन से? पेरिकार्डियल साइनस जो सबसे ऊपर डोर्सल साइड में दिखेगा, यहां पर हार्ट पाया जाएगा। फिर बीच में पेरिविस्रल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस और पेरिन्यूरल साइनस के बीच में पाया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फैट बॉडीज पाई जाएगी। जबकि तीसरा है पेरिन्यूरल साइनस जिसपे वेंट्रल चैम्बर भी बोलेंगे और यहां पर नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं कॉकरोच में आगे हार्ट की बात करूं, तेरह चैम्बर्ड हार्ट होगा, इलोंगेटेड, मस्कुलर, ट्यूब जैसा हार्ट होगा। 13 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इलोंगेटेड होगा, मस्कुलर, ट्यूब के समान ये हार्ट पाया जाएगा। न्यूरोजेनिक होगा, न्यूरोजेनिक होगा। कैसा होगा? न्यूरोजेनिक होगा। हार्ट के प्रत्येक चैम्बर में हार्ट के प्रत्येक चैम्बर में अगर मैं हार्ट के प्रत्येक चैम्बर की बात करूं तो बेसिकली ये फनल शेप होगा। कैसा है? फनल शेप। और यहां पर 1 पेयर ओस्टिया पाया जाएगा। एक पेयर क्या पाया जाएगा? ओस्टिया यहां पर पाया जाएगा। प्रत्येक चैम्बर कैसा होगा? फनल के शेप का। और प्रत्येक पेयर क्या पाया जाएगा? ओस्टिया पाया जाएगा। देखो अगर मैं पेरी कार्डियल साइनस की बात करूं, पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड, पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड ओस्टिया के थ्रू किसमें जाएगा? हार्ट में जाएगा। पेरिकार्डियल साइनस के थ्रू ब्लड जो होगा वो ओस्टिया से हार्ट में जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर एक वाल्व पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक वाल्व पाया जाएगा ईच चैम्बर में। 1 पेयर ओस्टिया एंड ए वाल्व प्रेजेंट इन ईच चैम्बर ऑफ हार्ट ऑफ कॉकरोच। ठीक है, एक वाल्व पाया जाएगा। जैसे ही पोस्टीरियर पार्ट में पोस्टीरियर चैम्बर जो है उनमें पंप होगा, ब्लड क्या होगा? पंप होगा। तो जो ब्लड है वो एंटीरियर चैम्बर में, एंटीरियर चैम्बर में वाल्व के थ्रू आएगा। किसके थ्रू? वाल्व के थ्रू आएगा। पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड ओस्टिया के थ्रू हार्ट में आएगा और प्रत्येक चैम्बर में एक जोड़ी ओस्टिया पाए जाएंगे और एक वाल्व पाया जाएगा प्रत्येक चैम्बर में, जिससे पोस्टीरियर चैम्बर में जैसे ही ब्लड पंप होगा तो वो ब्लड वाल्व के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में आएगा। तो क्या पाए जाएंगे? एक पेयर ओस्टिया और एक वाल्व यहां पर पाया जाएगा। अब मैं आगे हार्ट की बात करूं तो
देखिए इसके बाद बात करते हैं एलरी मसल की। अगर मैं एलरी मसल की बात करूं तो बेसिकली ये कहां पाई जाएगी? पेरिकार्डियल साइनस में। पेरिकार्डियल साइनस में किसके साथ अटैच रहेगी? ये मसल अटैच रहेगी डोर्सल डायफ्राम के साथ। डोर्सल डायफ्राम के साथ ये मसल अटैच रहेगी, पेरिकार्डियल साइनस में पाई जाएगी। 13 जोड़ी होगी और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करेगी। ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करेगी। एलरी मसल की बात की जाए, पेरिकार्डियल साइनस में पाई जाएगी, डोर्सल डायफ्राम के साथ अटैच रहेगी, 13 जोड़ी पाई जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं पल्सटाइल एम्पुला। बेसिकली पल्सटाइल एम्पुला विंग्स एंड एंटीनी में ब्लड सर्कुलेशन करती है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पल्सटाइल एम्पुला की बात की जाए, विंग्स और एंटीनी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद बात करते हैं नेफ्रोसाइट्स की। नेफ्रोसाइट्स की नेफ्रोसाइट्स की बात की जाए तो ये बेसिकली कहां पाई जाएगी? वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की वॉल में पाई जाएगी। हार्ट की वॉल में पाई जाएगी। क्या काम करेगी? हार्ट बीट रेगुलेशन का, हार्ट बीट रेगुलेशन का काम करेगी। ठीक है साहब। वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल में पाई जाएगी, हार्ट बीट का रेगुलेशन करेगी और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी? एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। एलरी मसल की बात की जाए, पेरिकार्डियल साइनस में पाई जाएगी, डोर्सल डायफ्राम के साथ अटैच रहेगी, 13 जोड़ी पाई जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करेगी। पल्सटाइल एम्पुला की बात की जाए, विंग्स और एंटीना में पाई जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन को वहां बनाए रखेगी। ठीक है। नेफ्रोसाइट्स की बात की जाए, हार्ट की वॉल में पाई जाएगी, हार्ट बीट के रेगुलेशन की बात, हार्ट बीट को रेगुलेट करेगी और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। तो ये आ गया हार्ट। ठीक। देखिए अब बात करते हैं एंटीरियर एरोटा की। किसकी बात करते हैं? एंटीरियर एरोटा की बात करते हैं। अगर मैं एंटीरियर एरोटा की बात करूं तो हार्ट के फर्स्ट सेगमेंट से यह निकलती है, जो कि हेड साइनस में आकर ओपन होती है, हेड साइनस में आकर खुलती है। ठीक है। एंटीरियर एरोटा की बात करूं तो हार्ट के फर्स्ट सेगमेंट से ये निकलती है, जहां पर ये हेड के साइनस में आकर ओपन होती है। एंटीरियर एरोटा से ब्लड वेसल्स निकलती है। ब्लड वेसल्स निकलती हैं, जो कि ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं है। ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ये ओपन एंडेड होती है, कैसी होती है? ओपन एंडेड। और दूसरी बात, ये जो ब्लड वेसल्स है
एक तो ये ओपन एंडेड है, और दूसरी चीज इन ब्लड वेसल्स आगे कैपिलरीज में डिवाइड नहीं होती, कैपिलरीज में डिवाइड नहीं होती, इसीलिए इन्हें ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं कहते। एंटीरियर एरोटा से ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो कि ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं है, क्योंकि एक तो ओपन एंडेड है, ऊपर से कैपिलरीज में डिवाइड नहीं होती। इन दो कारणों से इन्हें ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं कहते। अगर मैं आगे बात करूं हार्ट बीट की, किसकी बात करूं? हार्ट बीट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 49 हार्ट बीट पर मिनट, 49 हार्ट बीट पर मिनट। ठीक, देखिए अगर मैं ब्लड की बात करूं तो हमने बार बार यह बात की है कि ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। जिस कारण से जो ब्लड है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता। मान लो O2 या CO2 का एक्सचेंज होना है या रेस्पिरेशन होना है, उसमें ये हेल्प नहीं करेगा। ब्लड का क्या काम है? फूड, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना। फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, ये ब्लड का काम है। ठीक है, और अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जब रेस्पिरेशन होगा ना, तो ट्रेकिया में उपस्थित ट्रेकियल फ्लूइड और सेल्स के बीच गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है,